राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, होली के बाद शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से सभी तरह के रोग व कष्ट से मुक्ति मिलती है और शीतला माता के आशीर्वाद से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को बसौड़ा पूजन के नाम से पूजा की जाती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में शीतला सप्तमी का पावन पर्व और शीतला अष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। भक्तों, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी तो वहीं कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाते हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी को बसौड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के अन्य स्वरूप माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जिस तरह भद्रकाली माता असुरों का अंत करती हैं, उसी तरह शीतला माता सभी रोग व कष्ट रूपी असुरों का अंत करती हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि देश के अलग अलग भाग में शुक्ल व कृष्ण पक्ष को अलग अलग तिथियों यानी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को मनाते हैं, लेकिन सभी का मूल स्वभाव एक ही होता है। आइए भक्तों, जान लेते हैं कि शीतला सप्तमी व अष्टमी की पूजा कब है और इस पूजा का शुभ मुहूर्त विधि क्या है और बासी भोजन क्यों खाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और समापन 4:23 पर 22 मार्च दिन शनिवार को होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग बसौड़ा पूजन में शीतला सप्तमी का पर्व करते हैं, वे 21 मार्च दिन शुक्रवार को माता शीतला की पूजा करेंगे। शीतला सप्तमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 21 मार्च सुबह 5:37 से 6:40 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च दिन शनिवार को 4:23 पर होगा और समापन 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए जो लोग अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करते हैं, वे 22 मार्च दिन शनिवार को पूजा अर्चना करेंगे। इस दिन माता के पूजा का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च को सुबह 5:20 से लेकर 6:33 तक। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरे दिन बासी भोजन ही करते हैं, इसलिए इस पर्व को बसौड़ा या बसोड़ा कहा जाता है। यह पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म काल के आरंभ का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, पीत ज्वर और दाह ज्वर आदि रोग समाप्त हो जाते हैं और मन व शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि बासी भोजन क्यों खाया जाता है। शीतला माता का भोग
और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं स्नान व ध्यान करने के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं और माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाती हैं। इस दिन घर के सभी सदस्य शीतल भोजन ही करते हैं क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। घर के सदस्यों को ताजी खाना बसौड़ा के अगले दिन यानी सप्तमी को अगर पूजा करते हैं तो अष्टमी तिथि को, और अगर अष्टमी तिथि को पूजा करते हैं तो नवमी तिथि को ही मिलता है। बसौड़ा में क्षमा कीजिएगा, बिहार में बसौड़ा के एक दिन पहले कड़ी चावल खाने की परंपरा भी है। ये पर्व ऋतुओं के बदलने को दर्शाता है, इसलिए ऋतु बदलने पर ठंडा खाना खाने की परंपरा बनाई गई है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, ठंड पूरी तरह समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बसौड़ा के दिन मुख्य रूप से चावल व घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इन चावल को गुड़ या गन्ने के रस से खाया जाता है और उसमें मिलाकर भी रसखीर बनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करने की मनाही होती है क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए भक्तों, थोड़ी सी पूजा विधि भी जान लेते हैं। पूजा से एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़े, पुए, बेसन चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीज़ें बना लें और इन सभी को होली के दिन की बची हुई 5 गुलरी या उपले पूजा की थाली में रख दें। फिर बसौड़ा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में सबसे पहले माता को जल अर्पित करें और फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें। फिर पूजा की थाली में से भोग का सामान माता को अर्पित करें। इसके बाद शीतला माता की बिना दीपक, धूप और अगरबत्ती के ही आरती की जाती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर जहाँ होलिका दहन वाली जगह होती है, जिस दिन होली के दिन होलिका का पूजन किया जाता है, उस जगह भी पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो भक्तों, यह थी छोटी सी जानकारी बसौड़ा पूजन की या शीतला सप्तमी और अष्टमी के विषय में। यदि आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार आपके साथ बराबर मिलते रहेंगे, आपके साथ सुंदर सुंदर जानकारी और कथाएं शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। भक्तों, आपको कथाएं और जानकारी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। आपके सपोर्ट के बिना प्रिय भक्तों हम कुछ भी नहीं हैं, तो अपना सपोर्ट सदा बनाए रखिए। माता शीतला की कृपा, माता शीतला का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे, इसी कामना के साथ आज की इस सुंदर जानकारी से परिपूर्ण वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं भक्तों। जय माता की, राधे राधे।